हेलो बच्चों। क्लास एट्थ का ये थर्ड चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का, जिसका नाम है द रॉन्ग हाउस। और ये पिछले चैप्टर की तरह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और पिछले चैप्टर से शायद छोटा भी है, शॉर्ट स्टोरी है। और रॉन्ग हाउस इसका नाम क्यों है ये आपको बताएंगे, तो चलिए बताते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट्थ क्लास वालों की इंग्लिश लिटरेचर का थर्ड चैप्टर है ये, द रॉन्ग हाउस। देखें, द रॉन्ग हाउस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ जेम्स एन यंग। आई कहा है द स्टोरीज अबाउट द फॉर्च्यून एंड मिसफॉर्च्यून, गुड लक एंड बैड लक, लॉ एंड पीपल। तो जेम्स एन यंग साहब द्वारा लिखी गई है ये, और ये सौभाग्य दुर्भाग्य, अच्छा भाग्य बुरा भाग्य, फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून और लॉ और पीपल के बारे में है। तो इस स्टोरी में एक्चुअली होता क्या है कि दो लोग जो हैं वो चोरी करते हैं, कुछ पैसों की चोरी करते हैं और एक घर में छुपाते हैं। और उस घर में छुपाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो घर पुलिस वाले का है। और देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे होता क्या है। तो चलिए शुरू करें। द नाइट वॉज डार्क, ए लोन हाउस स्टूड डार्क एंड साइलेंट। अंधेरी रात थी, ठीक है, रात अंधेरे का वक्त था। यानी कि जब ये स्टोरी लिखी के बारे में बताया है तो ये आपको इमेजिन करना है कि रात अंधेरी थी, अंधेरी रात थी बहुत। ए लोन हाउस स्टूड डार्क एंड साइलेंट, और एक अकेला घर था जो कि अंधेरे में बिल्कुल चुपचाप था, मतलब साइलेंट में खड़ा हुआ था, यानी कि बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा था। टू मैन रेन टुवर्ड इट क्वाइटली, और दो आदमी इस घर की तरफ भागे जल्दी से, ठीक है। आगे कहा है दे स्लिप्ड क्विकली थ्रू दी डार्क बशेज विच सराउंडेड दी हाउस, और वो अंधेरी झाड़ियों में से क्या हुआ, डार्क बसेस, घनी झाड़ियों, अंधेरी झाड़ियों में से स्लिप हो गए या फिर जल्दी से घर के अंदर चले गए जिन्होंने इस घर को घेर रखा था। तो सिंपल सी बात है कि इस घर के चारों ओर क्या उगी हुई थी, झाड़ियाँ उगी हुई थी, और वहाँ से वो अंदर चले गए। दे रीच्ड दी पॉर्च, वो पॉर्च यानी बरामदे पर पहुँचे। रेन क्विकली अप दी स्टेप्स, नील्ड डाउन ब्रीथिंग हैविली इन द डार्क शेडोज। वो आदमियों ने क्या किया, वो बरामदे में पहुँचे, ठीक है। रेन क्विकली अप दी स्टेप्स, सीढ़ियों से ऊपर गए, घुटनों के पर बैठे और बहुत तेज़ी से सांस लेने लगे। कहाँ पर, अंधेरी रात में उसमें, ठीक है। अब आगे कहा है दे वेटेड लिसनिंग, ठीक है, उन्होंने इंतज़ार किया किसी भी तरह की आवाज़ का, कि यहाँ पर कोई आवाज़ तो नहीं हो रही है, वो अनजान घर में आ गए थे। तो साइलेंस, वहाँ पर क्या था, बिल्कुल साइलेंस, सन्नाटा था, परफेक्ट साइलेंस, एकदम शांत सन्नाटा, एकदम परफेक्ट साइलेंस थी। देन आउट ऑफ द ब्लैकनेस ए विस्पर, वी कैंट स्टे आउट लॉन्ग हेयर, टेक दिस सूटकेस, ठीक है, लेट मी ट्राई दोज कीज वी हैव गॉट टू गेट इन। अब क्या हुआ, उस अंधेरे में एक विस्पर हुआ, एक फुसफुसाहट की आवाज़ आई, वी कैन नॉट स्टे आउट फॉर लॉन्ग हियर। उसने, दूसरे वाले दो चोर थे, तो एक चोर ने दूसरे चोर से फुसफुसाते हुए कहा कि भाई यहाँ पर हम बहुत लंबे समय तक नहीं रुक सकते हैं, ठीक है, ये सूटकेस पकड़ो। और उनके पास कुछ चाबियाँ थी, उन्होंने कहा मेरे पास जो चाबियाँ हैं उन चाबियों को ट्राई करने दो और हमें इस घर के अंदर जाना होएगा, ठीक है। घर के अंदर तो पहुंचते थे, एक और कमरे, एक और प्रॉपर एक लोग अंदर के लॉक को क्या करना था, अनलॉक करना था। देखते हैं आगे। 10 20 30 सेकेंड्स, 10 20 30 सेकेंड बीत गए। विथ वन ऑफ द कीज वन मैन ओपन दी डोर, और एक डोर से क्या हुआ, उन्होंने मेन गेट का, घर के मेन गेट का दरवाज़ा खोल लिया, उसके बरामदे से मेन गेट का दरवाज़ा खोल लिया। अब वो घर के अंदर थे। साइलेंटली द टू मैन एंटर्ड दी हाउस, और दो मैन क्या हुआ, हाउस में घुस गया। बरामदा इन्होंने किसको कहा है, जो घर के बाहर नहीं जगह होती, और बरामदा सीढ़ियों के ऊपर, समझ पा रहे हो। तो फिर अब अंदर घुस गए वो घर के। क्लोज द डोर बिहाइंड देम, लॉक्ड इट, और उन्होंने अपने डोर को जो पीछे था, मैंने अब जो अंदर चले गए थे उस डोर को उन्होंने बंद कर लिया और एकदम से लॉक कर लिया है। विस्परिंग दे डिस्कस्ड दी सिचुएशन, ठीक है। अब विस्परिंग, उन्होंने फुसफुसाहट में ही उस सिचुएशन को क्या किया, डिस्कस किया, उसके बारे में चर्चा की, उसके सिचुएशन या स्थिति के बारे में। दे वंडर्ड इफ़ दे हैड अवेकन एनीवन इन दी हाउस, और उन्हें आश्चर्य था कि भाई मैंने किसी को जगा तो नहीं दिया है किसी इस घर में, ठीक है। तो वो सोच रहे थे कि मैंने इस घर में जगह तो नहीं दिया, हम आ तो गए हैं अनजान घर में। अब वो क्यों आए थे अनजान घर में वो अभी पता चलेगा। लेट्स हैव ए लुक एट दिस प्लेस, केयरफुल हैस्टी। उस दूसरे वाले ने कहा, दो चोर थे तो एक ने कहा कि भाई इस घर को चारों ओर देखो, केयरफुल हैस्टी, ठीक है। अब लेकिन दूसरे ने कहा अरे हैस्टी सावधान, यानी कि एक का नाम क्या था, हैस्टी था,
आउट देयर इज़ नो बडी, ओह देयर इज़ नो बडी अवेक, और उसने कहा कि चलो ठीक है कोई जागा हुआ नहीं है। एंड द सॉफ्ट रेज ऑफ फ्लैश लाइट स्वेप्ट दी रूम, और उनमें से एक के पास टॉर्च थी तो उसने क्या किया, सारी रूम में टॉर्च को घुमा दिया और देखा कि कोई है तो नहीं है, क्या माजरा है। इट वॉज ए लार्ज रूम, ये रूम बहुत बड़ा था, ए लिविंग रूम, और ये लिविंग रूम था जहाँ सारे लोग बैठते हैं। रग्स, रग्स कहते हैं कारपेट को। केयरफुली रोल्ड एंड ले पाइल्ड ऑन वन साइड, उसको क्या किया था उन्होंने, जो घर मकान मालिक था उसने एक तरफ घुमा के, मतलब जो कालीन बिछा हुआ था उसको घुमा के एक तरफ कोने में कर दिया था। द फर्नीचर, चेयर, टेबल्स, काउचेस वर कवर्ड बाय शीट, और सारा का सारा जो फर्नीचर था वो शीट से या फिर बेड शीट से कवर्ड था। डस्ट ले लाइक ए लाइट स्नो ओवर एवरीथिंग, और क्या हुआ, एक हल्की सी बर्फ़ के जैसे धूल भी सारी के सारे फर्नीचर या सब जगह पे चढ़ी हुई थी, यानी कि बहुत लंबे समय से वहाँ पर कोई नहीं था तो जो फर्नीचर वो ढाक के गए थे उन पे भी धूल चढ़ गई थी। द मैन हु हेल्ड द फ्लैश लाइट स्पोक फर्स्ट, ठीक है। अब जो आदमी जिसके पास फ्लैश लाइट थी, टॉर्च थी, वो पहले बोला, वेल ब्लैकी ही सेड, तो उसने कहा ठीक है ब्लैकी, वी आर इन लक, और हमारे पास किस्मत है, हमारी किस्मत है। लुक्स एज इफ द फैमिलीज अवेक, ठीक है। तो एक आदमी जिसके पास फ्लैश लाइट थी उसका नाम हो गया है, ये जो पहले बताया उन्होंने, हेस्टी, और दूसरे का नाम हो गया है ब्लैकी। हेस्टी के पास टॉर्च थी, उसने कहा हेस्टी ने कि भाई मेरी अपनी तो आज किस्मत चंगी है, इस घर में लगता है कि हम ऐसे घर में आए हैं जहाँ पर कोई फैमिली हफ्तों से नहीं है, या गॉन फॉर समर आई गेस, उसने कहा कि हो सकता है समर वेकेशन पे गए हों कहीं ना कहीं घूमने। वी बेटर मेक श्योर दो, ठीक है, उन्होंने कहा है कि लेकिन ठीक है हम लोगों को क्या करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। टुगेदर दे सर्च दी हाउस, और एक साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, हर हाउस को सर्च किया, उसके चारों ओर क्या किया, तलाशी ली। दे टिप टो थ्रू एवरी रूम, और उन्होंने टिप टो, मतलब टिप टो का मतलब होता है जब कोई अपने पंजों पर नहीं चलता है जिससे एड़ी ना लगे, केवल पाँव की उंगलियों पर चलना, तो कोई चोरी छुपे चलता है तो बिल्कुल साइलेंटली ऐसे चलता है जैसे आवाज़ ना आए, तो टिप टो होकर उन्होंने पूरे हर एक रूम की तलाशी ली। देयर कुड बी नो डाउट अबाउट इट, द फैमिली है वॉज अवे, और अब उन्हें कोई भी संदेह नहीं था इस बात में कि फैमिली जो है वो बाहर ही गई है, घर में है नहीं। हैड बीन अवे फॉर वीक्स, और हफ्तों से बाहर गई है, दिनों से नहीं हफ्तों से बाहर गई है। यस हेस्टी होगन एंड ब्लैकी बंस, अब उसका नाम पूरा नाम क्या था, एक का नाम था हेस्टी होगन और दूसरे का नाम था ब्लैकी बन, ठीक है। वी आर इन लक, उन्होंने कहा है कि हेस्टी, और उन्होंने क्या, राइटर ने कहा है कि हेस्टी होगन और ब्लैकी बन की क्या सी किस्मत चंगी थी। आगे कहा है ओनली वंस इन द पास्ट 10 days हैड देयर लक फेल्ड देम, ठीक है, पिछले 10 दिनों में केवल एक बार उनकी किस्मत जो है वो बुरी थी, यानी कि बुरी किस्मत रही, उनके लक ने उसका साथ नहीं दिया। पिछले 10 दिनों में एक बार, ये कब हुआ था, इट हैड बीन विद देम व्हेन दे मेड देयर बिग रॉबरी, और ये उनकी बुरी किस्मत कब उनके साथ आई थी, यानी कि उनकी बुरी किस्मत कब थी, जब उसने एक बहुत बड़ी उन लोगों ने डकैती की थी। दे आर ट्रूली मैग्निफिसेंट रॉबरी ऑन दी कोस्ट, और समुद्र के किनारे, कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे उनकी मैग्निफिकेंट यानी सच में शानदार डकैती थी, उस पर बुरा लक आ गया था उनका। कैसे, इट हैड बीन विद देम ड्यूरिंग देयर 1000-mile ट्रिप ईस्टवर्ड बाय ऑटोमोबाइल, और ये उनके साथ कब हुआ था, जब वो पूर्व की ओर 1000 मील यानी हज़ारों मील दूर थे, अपनी कार से ट्रैवल कर रहे थे। इट हैड बीन विद देम एवरी मोमेंट बस बट वंस, उन्होंने कहा है कि उनका लक था जो हमेशा उनके साथ रहता था, लेकिन बस एक बार साथ नहीं रहा, जब उन्होंने कहाँ पर, कोस्ट पर चोरी की थी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था आगे, ठीक है, और दैट मोमेंट हैड कम जस्ट 1 hour बिफोर, और बैड लक वाला मूवमेंट जैसे उनकी कोस्ट पर आया था 10 दिन पहले, वैसे ही 1 घंटे पहले आया। इट केम व्हेन ब्लैकी ड्राइविंग द कार रेन ओवर पुलिसमैन, और ये कब हुआ, जब ये चोरी करके कार चला रहे थे और ब्लैकी ने पुलिसमैन को ठोक दिया, पुलिसमैन के ऊपर चला दी। अब आगे लिखा हुआ है एंड ब्लैकमैन नहीं है यहाँ पर, लिखा नहीं है, एंड ब्लैकी थिंकिंग ऑफ द सूटकेस एट हेस्टीज फीट हैड ड्राइविंग अवे स्विफ्टली, और ब्लैकी जो कि सूटकेस के बारे में सोच रहा था जो कि हेस्टी के
पैरों के पास था, यानी कि वो दो लोग कार में ही थे। उसने क्या की, सूटकेस के बारे में सोचते सोचते कार बहुत ही तेज़ी से बढ़ा दी और वो उसका एक्सीडेंट हो गया था। अभी देखो आगे होता क्या है। देयर हैड बीन ए चेज, ऑफ कोर्स ए वाइल्ड चेज। उसने कहा कि उनका पीछा किया गया, पीछा किया ही जाना चाहिए, पुलिस वाले को ठोका था। ए वाइल्ड क्रेजी चेज, बहुत ही खतरनाक उन तरीके से उनका चेज, उनके पीछा किया जा रहा था। कौन पीछा कर रहे थे उनका? पुलिस वाले पीछा कर रहे थे। एंड व्हेन ए बुलेट यानी गोली हैड पंचर्ड द गैसोलीन टैंक, दे हैड टू अबेंडन द कार। और जब एक बुलेट, एक गोली ने क्या किया, उनके गैसोलीन टैंक को पंचर कर दिया, तो उनको अपनी कार छोड़ना पड़ा। अपनी कार छोड़नी पड़ेगी भाई उनको। उनका गैसोलीन टैंक, जैसे यहाँ पेट्रोल वगैरह का टैंक होता है, तो फ्यूल टैंक ख़राब हो गया था उनका, उनको अपनी कार अबेंडन करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। बट लक और नो लक, दे है हियर देवर। चाहे इसे किस्मत कहो, लेकिन चाहे इसे किस्मत का हो, चाहे बुरा भाग्य का हो, वो लोग अब यहाँ थे, ठीक है, इस घर में थे, अलोन एंड विदाउट ए कार। वो अकेले थे, उनके पास कार नहीं थी, इन ए कम्प्लीट स्ट्रेंज टाउन। और ये टाउन, ये शहर पूरा अजनबी अनजाना था। ऑल सेफ एंड साउंड विद द सूटकेस, और वो पूरी तरह से सुरक्षित थे, पूरी तरह से सेफ थे। और क्या था, सूटकेस भी उनके साथ था, ठीक है। तो अब चाहे इसे अच्छी किस्मत कहो, चाहे बुरी किस्मत कहो, वो अब इस घर में आके अटक चुके थे, लेकिन वो सेफ थे, उनके पास सूटकेस भी था। द सूटकेस ले इन द सेंटर ऑफ द टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम। और सूटकेस को न रूम के सेंटर में, एक जो एक टेबल थी उसके भी सेंटर में रख दिया। इन द सूटकेस नाइस लिटिल पैकेज, नीट लिटिल पैकेज ऑन नीट लिटिल पैकेज ले नियरली $300,000। और उस सूटकेस में एक पैकेट था, उसके अंदर एक पैकेट था, उसके ऊपर एक पैकेट था, और उस पैकेट में $300,000 या फिर $3 लाख थे। डॉलर अपने यहाँ के रुपए से 80 गुना ज़्यादा होता है, तो इतने ज़्यादा पैसे थे उनके पास। लिसन सेड मिस्टर होगन। मिस्टर होगन ने कहा, सुनो, वी हैव टू गेट ए कार, हमको एक कार लेनी पड़ेगी, क्विक टू, और वो भी बहुत जल्दी लेनी पड़ेगी। एंड वी कैन नॉट स्टील वन एंड यूज़ इट, और लेकिन हम इसको चुरा नहीं सकते हैं, चुरा के उपयोग नहीं कर सकते हैं। इट्स टू डेंजरस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनके पास, उनके पीछे पुलिस पड़ी थी, कार चुरा ले तो और पीछे पुलिस पड़ जाती, तो ये खतरनाक था। वी हैव टू बाय वन, हमें एक कार खरीदनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे दिमाग लगा रहे हैं, बस यही है कि उनको, उसने यही कहा कि हमको कार खरीदनी पड़ेगी। दैट मीन्स दैट वी हैव टू वेट अंटिल दी स्टोर्स ओपन। इसका मतलब है कि हमको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि स्टोर खुल नहीं जाते। दैट विल बी अबाउट 8 o'clock इन दिस टाउन, और ये कब होगा, ये इस शहर में 8 बजे के करीब होगा। यानी कि जो स्टोर हैं किसकी, कार वगैरह मिलने की, वो 8 बजे के पास करीब खुलेंगी। बट वॉट आर वी गोइंग टू डू विद दैट, मिस्टर बर्न्स पॉइंटेड टू दी सूटकेस। लेकिन मिस्टर बर्न्स ने कहा कि भाई अब इस सूटकेस का हम क्या करेंगे। आगे कहा है, हाइड इट राइट हियर, ठीक है, श्योर, वाई नॉट, इट्स मच सेफर हियर देन विद अस अंटिल वी गेट ए कार। तो मिस्टर बर्न ने कहा इसका क्या करें, तो ब्लैकी ने कहा कि इसको यहीं छुपा देते हैं। मिस्टर बर्न ने कहा कि क्या तुम श्योर हो, ठीक है। उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे साथ रहेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर सेफ़ रहेगा, ठीक है। हमारे साथ हो सकता है कोई देख ले, कोई पहचान ले, कोई पुलिस में रिपोर्ट कर दे, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको यहीं पर छोड़ देना चाहिए, यहीं पर कहीं पर सेफ कर देना चाहिए इसी को। आगे कहाँ हैं हम लोग, हाँ, अब उन्होंने कहा एंड सो दे हाइड दी सूटकेस, इसलिए उन्होंने सूटकेस को क्या किया, छुपा दिया। दे कैरिड इट डाउन टू दी सेलर, वो वहाँ पर कहाँ ले गए, उसको सेलर में ले गए। एक्चुअली जो बड़े बड़े घर होते हैं, शाही घर, उनमें एक बेसमेंट होता है, बेसमेंट में एक कमरा होता है जहाँ पर हम सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, उसको सेलर कहते हैं। तो क्या किया, सेलर में वो लोग ले गए, ठीक है, बेसमेंट के अंदर के स्टोर रूम में उसको ले गए। बरीड इट डीप इन सम कोल, और वहाँ पर कुछ कोयला था, विच ले इन दी कॉर्नर ऑफ दी सेलर, जो कि सेलर के उस स्टोर रूम के कॉर्नर में था, उसके अंदर उन्हें इस सूटकेस को गाड़ दिया। आफ्टर दिस जस्ट बिफोर डॉन दे स्लिप्ड आउट, और डॉन कहते हैं भोर, सुबह का समय, सुबह 4 बजे के करीब का समय, या फिर जो भी कह लो, तो सुबह के समय वो क्या हुए, स्लिप्ड आउट, यानी कि वो वहाँ से भाग गए। से ब्लैकी
मिस्टर होगन रिमार्क्ड एज दे वॉकड डाउन द स्ट्रीट, द नेम ऑफ द जेंटलमैन वी आर विजिटिंग इज मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स। और ब्लैकी ने कहा, जब वो लोग गली से जा रहे थे तो ब्लैकी ने कहा कि जिस बंदे के घर पे हम थे उसका नाम था मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स, ठीक है। हाउ डू यू नो, दूसरे वाले ने कहा कि तुमको कैसे पता। सो ऑन सम ऑफ द बुक्स ही इज़ श्योरली गॉट ए वंडरफुल लाइब्रेरी हैजंट ही। उसने कहा कि मैंने ये नाम, किसने कहा, ब्लैकी ने कहा कि मैंने ये नाम उसकी किताबों पर देखा और उसके पास एक शानदार लाइब्रेरी है ना। आगे कहा, अब वो कहाँ पर पहुँचे, ऑटोमोबाइल की दुकान पर पहुँचे। ऑटोमोबाइल मतलब होता है स्वचालित वाहन जो खुद चलें, कार, जैसे इस केस में कार बाइक्स सारे ऑटोमोबाइल हैं। द ऑटोमोबाइल सेल्स रूम ओपन एट 8 o'clock एज मिस्टर होगन हैज़ सपोज्ड। और जैसे मिस्टर होगन ने कहा था 8 बजे वो ऑटोमोबाइल स्टोर खुल गया। शॉर्टली बिफोर 9 मिस्टर होगन एंड मिस्टर बर्न्स हैड ए कार। और 9 बजे से पहले उनके पास क्या थी, एक कार थी। A nice little car, very quiet, very inconspicuous and very speedy। उनकी जो कार थी वो छोटी थी लेकिन नाइस थी, ठीक है। वो बहुत इनकॉन्स्पिशियस थी, यानी कि उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वो बहुत तेज़ थी। तो छोटी, साधारण और बहुत तेज़ कार उन्होंने ली। द डीलर लेंट देम हिज लाइसेंस प्लेट एंड अवे दे रोड। और डीलर ने क्या दे दी, उन्हें अपनी लाइसेंस की प्लेट दे दी और वो उन्होंने रोड किया, यानी कि बाइक को चलाकर या कार को चलाकर वो आगे चले गए। 3 blocks अवे फ्रॉम दी हाउस दे स्टॉप। वो घर के 3 ब्लॉक पहले रुक गए, कार लेकर गए थे। अब उस जहाँ पर उन्होंने पैसा छुपाया था उस घर के 3 ब्लॉक पहले रुक गए। मिस्टर होगन गॉट आउट एंड वॉकड टुवर्ड दी हाउस। और मिस्टर होगन ने क्या किया, वो उतरे और घर की तरफ पैदल ही चलना चालू किया। ही हैड टू जस्ट गो अराउंड टू द रियर एंड थॉट एंड दो एंड स्लेपन एंड थॉट एंड ही थॉट एंड स्लेपन, सॉरी, अब फिर से पढ़े। ही हैड टू जस्ट गो अराउंड टू द रियर, ही थॉट एंड स्लेपन। तो उसने सोचा कि हमको क्या करना है, बस हाउस का एक चक्कर मारना है, पीछे से हम जाके घर में घुस जाएंगे। आगे कहा है 50 yards फ्रॉम द हाउस ही स्टॉप्ड। हाउस से 50 यार्ड पहले वो रुक गया। ही वॉज स्टार्लिड एंड स्वर स्विफ्टली, ठीक है। अब क्या हुआ, वो चौंक गया, स्टार्लिड हो गया, चौंक गया, और स्वेर स्विफ्टली, और धीरे से उसने बड़बड़ाना चालू किया। गुस्से में बड़बड़ाना, शोर को कहते हैं गुस्से में बड़बड़ाना, गंदे शब्द निकालना। तो वो मन में चालू किया उसने। द फ्रंट डोर वॉज ओपन। क्यों किया ऐसा उसने, क्योंकि अब घर का दरवाज़ा उन्हें खुला हुआ मिला, यानी कि वो कार से आया, उसने सोचा कि भाई हम तो जाएंगे, घर का चक्कर लगाएंगे, घर के पीछे से घर में एंटर कर जाएंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, बेसमेंट में जाके सूटकेस निकाल लेंगे। लेकिन वो जैसे ही गया उन्हें पता चला कि यार अब तो घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ है, आगे क्या होगा देखते हैं। वेल व्हाट अ बैड लक, क्या बुरी किस्मत थी, खतरनाक। व्हाट कुड दे डू, अब लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, ब्रेक इनटू द सेलर दैट नाइट एंड पिक अप द सूटकेस। वो अब इस रात को फिर से उस सेलर में जाते, घुस जाते, यानी कि उस बेसमेंट में ज़बरदस्ती घुस जाते और सूटकेस निकाल के लाते। नो टू डेंजरस, नहीं, ये तो क्या था, बहुत ख़तरनाक था। मिस्टर होगन वुड हैव टू थिंक ऑफ समथिंग। मिस्टर होगन को कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरह से चोरी नहीं कर सकते किसी के घर में आने के बाद, ये बहुत ख़तरनाक है। पुलिस को उसने कॉल कर दिया तो खामोखा दिक्कत हो जाएगी। लीव इट टू मी किड, ही टोल्ड मिस्टर बंस। और मिस्टर ब्लैकी ने मिस्टर बंस से कहा कि ये बच्चे, ये सब मुझ पे छोड़ दो। यू ड्राइव द कार, तुम केवल कार चलाओ। आई विल डू दी स्पेशल ब्रेन वर्क, और ख़ास दिमाग वाला काम जो है मैं कर लूँगा। तो उसने कहा कि बच्चे तुम केवल कार चलाओ, दिमाग मुझे चलाने दो, ठीक है। लेट्स फाइंड ए टेलीफोन क्विक, और जल्दी से एक टेलीफोन ढूंढो। अब आगे कहा है 10 minutes लेटर मिस्टर होगन वॉज कंसल्टिंग ए टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है। टेलीफोन डायरेक्टरी वो बुक होती है जिसमें सारे घर के, मतलब शहर में जितने भी टेलीफोन नंबर होते हैं, लैंडलाइन नंबर एक्चुअली, वो सारे के सारे लिखे हुए होते हैं। तो मिस्टर होगन 10 मिनट बाद मिस्टर होगन एक टेलीफोन डायरेक्टरी को देख रहे थे। यस देयर इट वॉज, सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स, प्लेन व्यू 6329, और उनको मिल गया सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स, प्लेन व्यू 6329, ये उनका एड्रेस था, यानी कि उनको उस आदमी का नंबर मिल गया। ए मोमेंट लेटर ही वॉज टॉकिंग टू द सरप्राइज मिस्टर रॉजर्स। कुछ समय बाद, वो कुछ ही क्षणों बाद वो मिस्टर रॉजर्स से बात कर रहे थे। मिस्टर रॉजर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थे। आगे कहा है हेलो ही बिगेन, यानी कि ब्लैकी ने कॉल किया, हेलो इज दिस मिस्टर रॉजर्स। उसने कहा कि क्या ये मिस्टर रॉजर्स हैं।
मिस्टर सैमुअल रॉजर्स, मिस्टर सैमुअल रॉजर्स। तो ये कहा ब्लैकी ने कि हेलो, क्या मैं सैमुअल रॉजर्स से बात कर रहा हूँ? सैमुअल रॉजर्स ने कहा यस दिस इज़ मिस्टर रॉजर्स। और सैमुअल रॉजर्स ने कहा कि हाँ भाई, मैं मिस्टर रॉजर्स ही बोल रहा हूँ। मिस्टर होगन्स क्लियर्ड हिज थ्रोट, और उसने अपना थ्रोट को क्लियर किया, जैसे नहीं करते हैं वैसे किया। मिस्टर रॉजर्स, ही सेड, एंड हिज टोन वॉज शार्प, ऑफिशियल एंड इम्प्रेसिव। और उसने अपनी टोन को क्या किया, उसने आप बोलने के तरीक़ों को शार्प बना लिया और इम्प्रेसिव बना लिया। जैसे कस्टमर केयर की आपको फ़ोन नहीं आता है, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज़ करंटली आउट ऑफ द सर्विस एरिया, यानी कि जो भी कुछ भी हो, आउट ऑफ द कवरेज एरिया बोलते हैं। तो सिंपल सी क्या है, उसने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई। दिस इज़ हेडक्वार्टर्स, उसने कहा दिस इज़ हेडक्वार्टर्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स ठाकिन। ठीक है, उसने कहा है कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। आई एम सिम्पसन, सार्जेंट सिम्पसन, वन ऑफ द डिटेक्टिव डिवीज़न। उसने कहा मैं डिटेक्टिव डिवीज़न या डिटेक्टिव विभाग का सार्जेंट सिम्पसन बोल रहा हूँ। उसने कहा, अब आगे से आंसर आया, यस यस कम ओवर द वायर। उसने कहा जी 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 बोलिए सर बोलिए। ये किसने कहा? उस घर के मालिक यानी मिस्टर रॉजर्स ने कहा। द चीफ ऑफ द पुलिस, यू नो, here Mr. Hogan lowered his voice a little, has ordered me to get in touch with you. उसने कहा चीफ ऑफ द पुलिस, तुम जानते हो चीफ को, यानी कि पुलिस के उच्च अधिकारी को जानते हो। यहाँ पर उन्होंने अपनी आवाज़ को कम किया, यानी कि शांत किया, जैसे कि चुपचाप बोल रहे हो कि आसपास वाले को सुनाई ना दो। हैज़ ऑर्डर्ड मी टू गेट इन टच विद यू, और पुलिस चीफ ने मुझे क्या किया है, आदेश दिया है तुम्हारे साथ टच में रहने का। ही इज सेंडिंग मी आउट विथ वन ऑफ आवर मैन टू सी यू। उसने कहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने आदमी के साथ, एक और आदमी के साथ तुम्हारे पास भेज रहे हैं। एम आई इन ट्रबल ऑफ सम काइंड मिस्टर रॉजर्स। मिस्टर रॉजर्स ने कहा कि क्या मैं किसी तरह के ट्रबल में हूँ, क्या मैं किसी तरह के संकट में हूँ? नो नो नो, नथिंग लाइक दैट, बट आई हैव समथिंग ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू टॉक टू यू अबाउट। उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वेरी वेल केम द वॉइस ऑफ मिस्टर रॉजर्स, आई विल वेट फॉर यू। उसने कहा ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँगा, मिस्टर रॉजर्स ने कहा। एंड मिस्टर होगन कॉशन, मिस्टर होगन ने उन्हें अब चेतावनी दी, प्लीज़ कीप क्वाइट अबाउट दिस। उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में बिल्कुल चुप रहना, किसी से बात मत करना, डोंट से एनीथिंग टू एनीबडी। उसने कहा कि किसी को कुछ मत बताना इस बारे में। ही विल अंडरस्टैंड व्हेन आई सी यू। उसने कहा कि आप समझ जाएंगे क्यों मैंने ऐसा कहा था कि आप किसी से ना कहें ये बात, जब आप मुझे देखेंगे। ऑन द वे बैक टू द हाउस मिस्टर होगन एक्सप्लेन्ड हिज आइडिया टू मिस्टर बर्न्स। ठीक है, और अब मिस्टर होगन ने अपना आइडिया बर्न्स को समझाया रास्ते में, और जब कहाँ पर थे, वो रास्ते में थे, उस घर के में वापस जा रहे थे। विद इन 10 मिनट सार्जेंट सिम्पसन एंड डिटेक्टिव जॉनसन वर कन्वर्सिंग विद दी सरप्राइज मिस्टर रॉजर्स। अब देखो, ब्लैकी ने अपना नाम सिम्पसन और दूसरे वाले ने अपना नाम क्या रख लिया, मिस्टर जॉनसन रख लिया, और वो अब मिस्टर रॉजर्स के सामने थे 10 मिनट में, और वो उनसे बात कर रहे थे। मिस्टर रॉजर्स वॉज ए स्मॉल मैन। मिस्टर रॉजर्स एक स्मॉल मैन थे, यानी छोटे आदमी थे, छोटी कटकाठी के थे। ठीक है, ऐसे ओहदे में नहीं थे वो, ओहदे में तो आपको पता चलेगा अभी क्या थे। स्मॉल मैन, एक छोटे आदमी थे। रेदर इनसिग्निफिकेंट, और क्या थे, उनकी पर्सनालिटी उतनी अट्रैक्टिव भी नहीं थी, यानी कि वो मामूली टाइप के आदमी थे लग रहे देखने में। ही हैड पेल ब्लू आइस, और उनकी आंखें क्या थी, हल्के नीले रंग की थी। नॉट मच ऑफ ए चिन, यानी कि वो मस्कुलर भी नहीं थे। फनी लिटिल फेस, उनका फेस कैसा था, ए फनी लिटिल फेस, उनका एक फेस फनी लिटिल था, यानी कि छोटा सा एक मजाकिया सा फेस था। ही वॉज नर्वस ए बैडली फ्राइटेंड मैन, और वो क्या थे, नर्वस थे और बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे, ऐसा उनके चेहरे से दिख रहा था। ठीक है, मिस्टर होगन टोल्ड दी होल स्टोरी समवॉट चेंज्ड, वेरी मच चेंज्ड। और मिस्टर होगन ने वो सूटकेस वाली उन्हें कहानी बताई, पूरी कहानी बताई, लेकिन घुमा फिरा के, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बताई। मिस्टर रॉजर्स वॉज सरप्राइज बट डिलाइटेड। मिस्टर रॉजर्स क्या थे, उन्हें आश्चर्य था लेकिन वो खुश थे। अब उसने बताया होगा कि हम लोग रात में आए थे, ऐसा रख गए थे सूटकेस, लेकिन अब तुम यहाँ से हमको खबर मिली थी कि यहाँ रखा हुआ है, ये निकाल लिया, तो जो उसने जो भी बताया हो, तो मिस्टर रॉजर्स उससे खुश हो गए। ही अकम्पेंड मिस्टर होगन टू दी सेलर, वो मिस्टर होगन को अपने सेलर तक, अपने तहखाने तक ले गए। टुगेदर दे डग अप टू द सूटकेस
टुक इट टू द लिविंग रूम, ओपनड इट विदाउट टचिंग इट। उसने, क्योंकि पुलिस वाले अपने फिंगरप्रिंट नहीं रखते ना, तो उन्होंने उसको खोदा, उठाया और लिविंग रूम में ले आए और उसे खोल के देखा। दैट इट रियली होल्ड ए स्मॉल फॉर्च्यून, और इसी में क्योंकि उन दोनों की किस्मत छुपी हुई थी, बिल्स बिल्स बिल्स, और वहाँ पर पैसे ही पैसे थे। मिस्टर होगन क्लोज्ड दी सूटकेस, मिस्टर होगन ने सूटकेस को क्लोज कर दिया। एंड नाउ मिस्टर रॉजर्स ही अनाउंस्ड इन हिज बेस्ट ऑफिशियल मैनर्स, और अपने बेस्ट ऑफिशियल मैनर में, जैसे बहुत बड़ा कहीं का अधिकारी ना हो, उसने अनाउंस किया, जॉनसन एंड आई मस्ट रन अलॉन्ग, द चीफ वांट्स ए रिपोर्ट क्विक। उसने कहा जॉनसन एंड आई मस्ट रन अलॉन्ग, द चीफ वांट्स ए रिपोर्ट क्विक। उसने कहा है कि जॉनसन, मुझे अब भागना पड़ेगा, अब जाना चाहिए जल्दी, क्योंकि जो चीफ है हमसे वो एक रिपोर्ट चाहता है, हमारे काम की रिपोर्ट। वी हैव टू कैच द रेस्ट ऑफ द रॉबर्ट्स, और हमको बाकी चोरों को भी पकड़ना है। आई विल कीप इन टच विथ यू, और मैं तुम्हारे संपर्क में रहूँगा। ही पिक्ड अप द सूटकेस एंड रोज, उसने सूटकेस उठाया और खुद खड़ा हुआ। मिस्टर बंस भी खुद खड़े हुए, यानी कि ब्लैक ही खड़ा हुआ जिसका ये मास्टर प्लान था। मिस्टर बंस भी खड़े हुए, मिस्टर रॉजर्स भी खड़े हुए। द ट्रियो वॉकड टू द डोर, ट्रियो मतलब 3 लोग एक साथ, तो ट्रियो एक साथ दरवाजे तक आए। मिस्टर रॉजर्स ओपन इन, कम इन बॉयज, ही सेड प्लीजेंटली। मिस्टर रॉजर्स ने दरवाजा खोला और कहा अपनी एक शांत मतलब प्लीजेंट आवाज़ में, चीयरफुल आवाज़ में, खुश आवाज़ में कि अंदर आ जाओ बॉयज़। एंड इन वॉक्ड 3 मैन, लार्ज मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, और उनके ऐसा कहते ही 3 बंदे जो कि बड़े थे, हष्ट पुष्ट थे, ठीक है, बहुत मजबूत थे, यानी मस्कुलर थे, वो घर के अंदर आ गए। मैन इन पुलिस यूनिफॉर्म, हु विदाउट फियर स्टेयर्ड एट मिस्टर हेस्टी होगन एंड मिस्टर ब्लैकी बंस। और वो तीनों बंदे पुलिस की यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने बिना डरे उन मिस्टर हेस्टी होगन और ब्लैकी बंस को घूर रहे थे वो लोग। What does it mean, Mr. Rogers? asked Mr. Hogan. मिस्टर होगन ने उस रॉजर्स से कहा जिसका घर था कि इसका मतलब क्या है। It's quite simple, said Mr. Rogers. It just happens that I am the chief of police. उसने कहा है कि ये बहुत साधारण सी बात है, समझने में बहुत आसान है, क्योंकि मैं ही चीफ ऑफ पुलिस हूँ, ठीक है। क्यों? और वही चीफ ऑफ पुलिस था, उसी को ये लोग धमकी दे रहे थे और ये लोग पकड़े गए। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। थैंक यू।